हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट का जो पहले का जो भी भाग है हम लोग, ठीक है, पहले के वीडियो पे देख चुके हैं। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है उस टॉपिक का, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट्स भाग के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज का विभव। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, याद रखिएगा, पोटेंशियल जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विभव। ठीक है, तो एकांक आवेश। ठीक है, याद रखिएगा, एकांक आवेश। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, मतलब एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का क्या बोलते हैं, विभव। ठीक है, यानी कि विभव यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, V बराबर क्या हो गया, ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, W बाई क्या हो गया, की। ठीक है, W क्या हो गया, किया गया कार्य। ठीक है, इसका मात्रक, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट से। ठीक है, बहुत सारा टेक्निकल क्षेत्र में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम या तो वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इसका नोट्स है जिसको याद रखिएगा आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई चालक है, ठीक है, जैसे फिगर में बना हुआ है यहाँ। ठीक है, जब कोई चालक है, ठीक है, चालक में से विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कराते हैं, जैसे ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर है, इस फिगर में से हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे फिगर में क्या है, दो तरह का चार्ज है। ठीक है, एक प्लस, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो दो तरह का चार्ज होता है। ठीक है, दो चार्ज दिखाया गया है, तो किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है उसे वैद्युतिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब किसी आवेश, ठीक है, किसी आवेश या आवेशों के चारों तरफ, ठीक है, ये कोई आवेश हो गया, आवेश या आवेशों के चारों तरफ क्या होगा, का वह क्षेत्र जिसमें क्या होगा, कोई दूसरा आवेश का अनुभव करेगा। ठीक है, कोई दूसरा आवेश का जो अनुभव होता है, जो फीलिंग होता है, उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वैद्युतिक क्षेत्र। ठीक है, मतलब ये जो क्षेत्र हो गया, जो बन रहा है क्षेत्र, इसके क्षेत्र के चारों तरफ क्या होगा, एक तरह का दबाव बल महसूस होगा। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो सघन विद्युतीय क्षेत्र,
सघन मतलब क्या हो गया, जहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा सघन मतलब घन होगा, ठीक है, जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पर लाइनें बहुत ही बारीक होगी, बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, जो विद्युतिक क्षेत्र का जो शक्ति होगा, उसका स्ट्रेंथ होगा वह अधिक होगा, और जहाँ पर कम होगा, ठीक है, विरल मतलब क्या हो गया, कम होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम लाइनों का कम बलों का क्या होगा, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, विद्युतीय बल रेखाएं। किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाले बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाते हैं। यह रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है। विद्युतीय बल रेखाओं के गुण, विद्युतीय बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती है, ठीक है। जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव से, और नेगेटिव में जाके खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट है, ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र को दो दिशा होगी, जो असंभव है, ठीक है, जो संभव नहीं है या असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट में है, सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया जा रहा है, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, Q आवेश, ठीक है, F बल लगता है, तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला जो दिया है, ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q होती है, ठीक है। ऊपर में एक लाइन बना हुआ है, यानी कि ये क्या चीज़ को दर्शा रहा है, इसका वेक्टर को दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर, ठीक है, कूलम होता है, ठीक है। इसका पावर जो होगा ऊपर में होगा, ठीक है, मिस हो गया इस पे, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है, ठीक है। इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। इसलिए बादल जब चमकता है, बिजली गरजता है, तो उस समय हम लोग क्या कर लेते हैं, खिड़की वगैरह बंद कर लेते हैं, ठीक है। साबुन के बुलबुले को घन, ठीक है, धन होगा, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है। साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेश देने पर उसका आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। यह आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अर्थात I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। इसको कूलम पर सेकेंड भी कहा जाता है। यदि किसी बिंदु से एक सेकेंड में 6.28 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 18, ठीक है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यानी कि एक सेकेंड में क्या हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होता है तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान, ठीक है, उसका वेग गति क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है। यहाँ फिगर पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिगर में देखिए, फिगर पे दिखाया गया है, ठीक है, एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। एक बैटरी के साथ क्या, एक हम लोग बल्ब को जोड़ दिए, ठीक है।
तो बैटरी से क्या हो रहा है, चार्ज निकल के क्या हो रहा है, ठीक है, बल्ब से होते हुए क्या हो रहा है, बैटरी तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो वहाँ का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी किसी भी तत्व या पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, तो कैसा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह होने से क्या होता है, प्रवाह होने का जो दर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब इसका नेक्स्ट भाग हम लोग अगले वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग, ठीक है, नित्या एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आने वाले दिनों में इसी तरह से मैं आप लोगों के तक नए से नए वीडियो पहुंचा सकूं। धन्यवाद।